ओम प्रणाम। मैं डॉक्टर राहुल भट्ट। दोस्तों, आगे के दो सीरीज में हमने देखा कि फास्टिंग हमें क्यों करना चाहिए और कौन सी सीजन फास्टिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। दूसरे लेक्चर में हमने सुना समझा था कि फास्टिंग अगर हम करना चाहते हैं तो केवल हमें फ्रूट्स के ऊपर करना है, सलाद के ऊपर कर सकते हैं, जूस के ऊपर, पानी के ऊपर, इंटरमीडिएट बहुत सारे टाइप से फास्टिंग करने के लिए। आज हमारा जो विषय रहने वाला है, तीसरी चीज वो है कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान हमें क्या चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिससे हमारा फायदा है 3 गुना हो जाए। सबसे पहला जो नियम है वो है बीच बीच में हमें नहीं खाना है। हाँ दोस्तों, आजकल फास्टिंग के दौरान ऐसा मार्केट में बहुत सारी चीज ऐसे मिलती है कि जो हम फास्ट के दौरान उसका उपयोग हम करते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, खाखरा हो गया, वेफर हो, बहुत सारी चीज मिलती है। अगर उसको भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे तो अगर हमें हमारा जो पाचन तंत्र को आराम देने का हमारा जो मेन पर्पज है वो पर्पज आपका सोल्व नहीं होगा और फास्टिंग के जो हमें फायदे मिलने वाले वो फास्टिंग के आपको फायदे तो नहीं मिलेंगे, उसके अलावा आपको नुकसान कर सकता है। तो आज ध्यान में रखिए कि फास्टिंग कर रहे हो तो आपका केवल दोपहर में आप केवल फ्रूट्स के ऊपर हो, केवल दोपहर में फ्रूट्स ही लेना है। सलाद के ऊपर तो केवल दोपहर में ही सलाद या जिसके ऊपर हो उसके ऊपर आप केवल एक ही टाइम उसको आपको यूज करना है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण जो नियम है वो है पानी। हाँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम गाड़ी साफ करना चाहते हैं, अगर हम हमारा घर साफ करना चाहते हैं तो हम पानी का उपयोग करते हैं। उसके अनुरूप वैसे ही हमारे शरीर को हम साफ करते हैं तो शरीर साफ करने के लिए सबसे ज्यादा पानी का उपयोग करेगा। और आप देखोगे आपका जैसे ही फास्टिंग शुरू करेगा तो आपका यूरिन का कलर भी चेंज होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, मोशन आपका अच्छे से आने लगेगा। तो आपको ध्यान में रखना है हो सके उतना उबला हुआ पानी पर डे आपको 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो नियम है वो है आराम, रेस्ट। हाँ दोस्तों, अगर लोगों का ऐसा मानना है कि उपवास करते हैं हम भूखे रहते तो हमें नींद नहीं आती, नींद कम आती है, वो बात तो सही है मगर ये बहुत गलत फहमी है। अगर जैसे हम उपवास करते हैं तो हमारे शारीरिक शरीर को काम करना है। अगर हम पूरा शरीर को आराम दे देंगे, मन को भी आराम दे देंगे, आरामदायक अवस्था में रहेंगे तो आपका शरीर और मन दोनों अच्छे से क्लीन हो जाता है। और दोस्तों ये बात खूब ध्यान में रखनी है कि फास्टिंग के दौरान आपको 8 से लेके 12 घंटे तक आपको डीप स्लीप जरूर लेनी है। और आखिरी में जो चौथा जो नियम है वो है हमारा योग, यानी कि पर डे हमें कसरत करनी चाहिए। उसकी भी एक मात्रा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे ठंडी में हमें अलग तरह की कसरत करनी है, गर्मी में अलग कसरत करनी है, ठंडी हो गई गर्मी होगी, वैसे ही बारिश में भी हमें हमारी शक्ति के अनुसार कसरत करनी है। हाँ दोस्तों, हमें कितनी मात्रा में योग का अभ्यास करना है, आपकी शरीर की जितनी शक्ति है उसे अर्ध शक्ति तक हमें योग का अभ्यास या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी है। आजकल के ज़माने में क्या देखने को मिलता है, लोगों सुबह में एनर्जी होती है तो ज़्यादा योगा कर लेते, ज़्यादा वॉकिंग कर लेते, ज़्यादा जिम कर लेते, ज़्यादा स्विमिंग कर लेते और अपने शरीर को पूरा थका देते हैं। और पूरे दिन के दौरान फिर वो आलसीपन, लैक ऑफ एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हमें शरीर में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये नियम बहुत ध्यान में रखना है फास्टिंग दौरान। तो खास आपको एक्सरसाइज इतना ही करना है कि आपके शरीर की शक्ति है, क्षमता है, उससे आधी कैपेसिटी तक ही अपना वॉकिंग करे, जॉगिंग करे या योग का अभ्यास करे। आखिरी में 5वां जो मेरा नियम है वो बहुत मस्त अच्छा नियम है, मौन। हाँ दोस्तों, आजकल अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो उसका मैंने पहले ही लेक्चर में बताया, ये शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि के लिए उपयोगी रहने वाला। जैसे हम मौन रहेंगे तो आपके दिमाग में से बहुत सारे जो नेगेटिव विचार है वो नेगेटिव विचार निकल जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव विचार के शिकार बन जाते हैं, उसको नींद नहीं आती, नींद आती है तो उसमें सपने आते हैं, सुबह उठते तो नींद पूरी नहीं होती, पूरी रात को भी उसका माइंड जो है हाइपर एक्टिव रहता है और पूरे दिन वो आलसीपन महसूस करते हैं और धीरे धीरे वो एंजाइटी यानी कि डर, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर फास्टिंग के दौरान आप मौन रहोगे तो आपका मानसिक शुद्धि हो जाएगी। आपके बहुत सारे जो विचार माइंड में चल रहे हैं वो माइंड में से विचार धीरे धीरे निकल जाए, क्योंकि शरीर अपनी तरह से साफ हो रहा है और मन को भी अपनी तरह से साफ करने देना है। और आखिरी में जो मैं आप सब लोगों को अपने ओर से मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है मोबाइल।
सोशल मीडिया का उपयोग हो सके उतना कम करें, क्योंकि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं और पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, पूरे दिन मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, या मूवी देखने चले जाते हैं, या कोई आउटिंग के अंदर चले जाते हैं। तो मोबाइल का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग, आउटिंग बाउटिंग, ये सब आपको बंद कर देना है। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो, उसकी वजह से भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में भी आ सकती है। तो अगर आप फास्टिंग कर ही रहे हो, तो आपके शरीर और मन को आराम देने के लिए ये डी एडिक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया, मोबाइल से होना खूब जरूरी है। और आखिर में मेरा 7वां जो पॉइंट है वो है आपका व्यसन। हाँ दोस्तों, मैं सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो सौराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर बहुत सारे लोगों को पान, मावा, बीड़ी, तंबाकू का व्यसन होता है। तो वो व्यसन फास्टिंग के दौरान आप शुरू रख रहे हो, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा आप फास्टिंग ही मत करो। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, तो आपको सिगरेट, तंबाकू, शराब, जो भी आपके व्यसन है, वो व्यसन आपको छोड़ देने, तभी आपका शारीरिक शुद्धि होगी, मानसिक शुद्धि होगी, और आध्यात्मिक जीवन के अंदर आप आगे बढ़ सकोगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये 7 स्टेप बताए हैं कि आपको फास्टिंग के दौरान ये 7 चीज आपको ध्यान में रखोगे, तो मुझे लगता है कि आपको फायदा है वो 3 गुना मिलने वाला है। दोस्तों आगे के एक लेक्चर जो मेरी चौथी सीरीज रहने वाली, उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि पूरे दिन के दौरान हमें कैसे हमारा जीवन व्यतीत करना है फास्टिंग के दौरान, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, तो अपने परिवार के साथ ये वीडियो मेरी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।